यहाँ से तभी खुलेगा जब आप इसको यहाँ से पकड़ करके इसको घुमाएंगे। उसके लिए अगर आपकी वाइंडिंग ठीक है मोटर की, तो आपको कैसे घुमाना है कि आपको इस नट को भी आपको खोल लेना है। ठीक है, इस नट को खोल लेंगे यहाँ से, इसको पहले इसको खोल लेना है और इसको इस तरह से बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, इस तरह से हमारा ये बाहर निकल जाएगा पहले। ठीक है, उसके बाद आपको वाइंडिंग अगर ठीक है, वाइंडिंग ख़राब है फिर तो कैसे भी काट दीजिए तार को, इसको जो मैं निकालने जा रहा हूँ अभी इसको काट दीजिए। लेकिन अगर वाइंडिंग ठीक है तो आपको इसको इस तरह से पहले आपको यहाँ से निकाल लेना है तारों को इसके बीच में से, क्योंकि ये चूड़ी वाले पहले पंखे आया करते थे, नट बोल्ट होते हैं तो वैसे खुल जाते हैं, लेकिन चूड़ी वाले थोड़ी सी ज़्यादा दिक्कत करते हैं। तो ऐसे आप निकाल लेना है और ये पंखे को यहाँ रोटर पकड़ करके आपको इस तरह से घुमाना होता है, तो ऐसे घुमाना होता है। लेकिन अभी ये नहीं खुल रहा है, इसके ऊपर हल्का हल्का हम चोट मार लेंगे। बहुत ज़्यादा जाम हो रखा है ये दोस्तों, ये खुल नहीं रहा है। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे पेचकस डालेंगे, इस तरह से पेचकस डाल लेंगे और फिर हम इसको ऐसे करके खोलेंगे इसे। देखिए, ठीक है, तो इस तरह से आपका ये खुल जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका कनेक्शन बोल नहीं रहा है, तो बोल नहीं रहा है तो इसको आप काट भी सकते हैं। कारण इसका ये है कि जब ये कनेक्शन बोल ही नहीं रहा तो इसका मतलब अगर तार एक आध टूटा भी होगा, ये वाला तार टूटा भी होगा, तो हम उसको वहीं से दोबारा जोड़ करके हमें निकालना ही है। तो इसके लिए आप क्या करें, इसको काट दीजिए, इसकी टेंशन आप मत लीजिए। ठीक है, क्योंकि हमें वायरिंग को निकालना है, वायरिंग आपको इसी को ठोक करके निकालना है। अगर आपका तार सही है, अगर बोल रहा है, केवल वायरिंग आपको चेंज करनी है, तो आपको कैसे निकालना है इसकी वायरिंग को, आप इसको यहाँ पे हल्का से ऐसे 2 चूड़ी लगा लीजिए इसको। ठीक है, 2 चूड़ी लगाने के बाद आप इसके ऊपर अगर चोट मारेंगे तो आपकी बेरिंग उधर से बाहर से निकल जाएगी। देखिए, अब ये निकल चुका है हल्का सा चोट मारने से, देख लीजिए। अब इसके अंदर प्रॉब्लम कहाँ थी दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इस पंखे के अंदर खोलते खोलते इसके अंदर प्रॉब्लम आ चुकी है। ठीक है, पहले तो इतनी प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन खोलने की वजह से इसके अंदर प्रॉब्लम और आ गई है। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर पहले क्या कमी थी, तो मैं आपको बताता हूँ कि अब और क्या प्रॉब्लम आ गई। देखिए, होता क्या है कि इसके अंदर जो वे बाइंडिंग है, आपकी जो वाइंडिंग हो रखी है यहाँ पे, देखिए ये जो वाइंडिंग हो रखी है इसके अंदर फॉल्ट आ जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ कि आखिर ये कनेक्शन क्यों नहीं बोल रहा था ऊपर। यहाँ से जड़ को काट लेंगे हम, काटने के बाद इसकी स्लीव यहाँ से ऐसे निकालेंगे। देखिए, ये जो हिस्सा है यहाँ पे कार्बन पकड़ा हुआ है, देख सकते हैं आप, यहाँ पे ये कार्बन लगा हुआ है, यहाँ पे कार्बन लगा हुआ है, ये भी जला हुआ है और यहाँ पे भी जला हुआ है। ये वाला ठीक है, ये दोनों पे कार्बन लगा हुआ है, इसकी वजह से कंटिन्यूटी आगे ये नहीं बता रहा था पंखा। लेकिन अगर हम यहाँ पे चेक करेंगे तो हो सकता है कि ये कनेक्शन बोलेगा। ठीक है, चलिए मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। और दूसरी क्या प्रॉब्लम आ गई है खोलते खोलते, और ये प्रॉब्लम लगभग सभी लोगों के साथ होता है ऐसा, कि जब वो पंखे को वैसे तो बेरिंग चेंज करने के लिए लाते हैं, लेकिन उस पंखे की वाइंडिंग करनी पड़ जाती है। क्या कारण होते हैं वो देखिए, देखिए यहाँ पे बोल रहा है ये पंखा और यहाँ भी बोल रहा है, यानी कि इस जगह पे इस तार के अंदर जो ज्वाइंट हो रखा था, ज्वाइंट इसके अंदर जो ज्वाइंट हो रखा था, तो वो यहाँ पे कार्बन पकड़ने की वजह से आगे ये कंटिन्यूटी नहीं दे रहा था। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको कनेक्शन हटा करके इसको चेक करते हैं तो ये सही है पंखा, इसकी वाइंडिंग अभी भी ठीक है। अब बताते हैं दोस्तों कि इसके अंदर आखिर और क्या प्रॉब्लम आ गई है। यानी कि हमने इस पंखे को केवल खोला है, और खोलने के बाद क्योंकि वाइंडिंग इसकी ठीक है, तो आप सोचेंगे कि इसकी तो बेरिंग भी ठीक है और वाइंडिंग भी ठीक है, तो इसको अब तार निकाल करके जोड़ करके वापस इसको चालू कर दो, पंखे को हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होगा। ठीक है, इसको अगर हम इस तरह से चालू करेंगे, इसको तार जोड़ के चालू करेंगे, इसके पंखे के अंदर आ गया है करंट। करंट आने का कारण क्या है, आप करंट आने का कारण दोस्तों ये है, देखिए ये है करंट आने का कारण। जब पंखा हीट हो जाता है ना,
देखिए ये पंखा हीट हो गया है, चलते चलते गर्म हो गया है और इसके अंदर पीवीसी के पेपर 7 नंबर के प्लास्टिक के पेपर लगे हुए थे और वो पंखा गर्म होने की वजह से वो पेपर जल गए हैं। जलने की वजह से जब हमने इस पंखे को तोड़ते हैं, जब इसको खोलते हैं हम रिपेयरिंग करने के लिए, इस तरह से मान लीजिए इस तरह का कोई पंखा आपके पास आता है तो आप देखिए किस तरह से फूल की तरह झड़ रहे हैं पूरे, ठीक है, देख रहे हैं झड़ रहा है ना सारा, ये सारे पेपर झड़ रहे। देखिए हाथ जरा सा छुआएगा, कुछ भी सटेगा तो झड़ जाएगा नीचे को। तो ये पंखे के अंदर आ गया है अब करंट, इसलिए इस पंखे की अब वाइंडिंग करनी पड़ेगी, तब जा करके इसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा। वैसे ये यहाँ पे तार ही केवल छूटा हुआ था, तार में कार्बन पड़ा हुआ था, लेकिन अब जो ऐसी कंडीशन हो गई है इसकी, तो इसकी वाइंडिंग ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वाइंडिंग के लिए अब ये जाएगा और करेंगे तो हम ही, लेकिन अभी इसको रखना पड़ेगा हमें साइड में, ठीक है। ये हमने साइड में रख दिया और अब मैं तीसरे पंखे को आपको मैं चेक करके दिखाता हूं कि उसके अंदर आखिर क्या प्रॉब्लम है। तो अगर आप मिस्त्री हैं और आप बैरिंग चेंज करने के लिए किसी का पंखा लेते हैं कि इसका सर हमें कोई कहता है कि सर इसका बैरिंग ख़राब हो गया है या इसकी ग्रीसिंग कर दीजिए या बैरिंग कर दीजिए, तो जब आप बैरिंग चेंज करने लग जाएं तो आपको क्या करना है कि कस्टमर को अपनी दुकान पे बैठा लेना है और उसके सामने आपको चेक करना है पंखे को, ठीक है। पंखे को उसके सामने खोलना है और उसको सामने बैरिंग आपको चेंज करके दिखाना है। नहीं तो आपके साथ में अगर ये इस तरह के हाल हो जाएंगे कि आपने बैरिंग चेंज करने के लिए उसको लिया और खोला पंखे को और प्लास्टिक सारे झड़ जाएंगे, उसके पेपर झड़ जाएंगे और झड़ने के बाद क्या होगा कि वो पंखे में आ जाएगा करंट, आपको पंखा बहुत पड़ जाएगा, बैरिंग चेंज करना बहुत महंगा, ठीक है। तो इसलिए आप कस्टमर को बोल दीजिए सर बैरिंग चेंज करने के दौरान आपके पंखा की वाइंडिंग पूरी तरह से डैमेज हो सकती है, अगर इसके लिए आप श्योर हैं तो मैं आपके पंखे की बैरिंग चेंज करूंगा, अन्यथा नहीं चेंज करूंगा, आप कहीं और ले जाइए। जो बदलेगा वो झेलेगा, जो जानेगा झेलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ का रिस्क आप कस्टमर को बता दीजिए, अपने ऊपर मत लीजिए इस चीज़ को, ठीक है। चलिए दोस्तों अब इसको हम चेक करते हैं कि इसके अंदर क्या कमी है, क्या फॉल्ट है। अभी भी देखिए इसकी भी बैरिंग ठीक है, देख सकते हैं इसकी बैरिंग ठीक है, लेकिन ये क्या प्रॉब्लम है इसमें, इसके अंदर तार लगाएंगे पहले। इसके अंदर दोस्तों हम डायरेक्ट यहाँ पे, क्योंकि कनेक्शन इसका पहले से हो रखा है, तो इसके अंदर हम इसके ऊपर ही लगा लेंगे तार को, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसके वायर को लगाएंगे, देख सकते हैं ये चल रहा है अभी, लेकिन ये जो चल रहा है दोस्तों ये उल्टा चल रहा है, ठीक है। ये जो पंखा चल रहा है ये उल्टा चल रहा है। ये पंखा दोस्तों अंदर से शॉर्ट है और अंदर से शॉर्ट होने की वजह से कभी वहाँ पे, क्योंकि शॉर्ट होकर के वहाँ पे कार्बन पकड़ा हुआ है, वो वहाँ पे कभी शॉर्ट हो जाता है तो चलने लग जाता है, शॉर्ट हट जाता है तो ये नहीं चलता, बंद हो जाता है, ठीक है। तो ये उल्टा पुल्टा इसी तरह से चल रहा था कस्टमर के घर भी, यही इसकी प्रॉब्लम थी। तो इसको खोलेंगे और आपको मैं दिखाऊँगा इसके अंदर कौन सी कॉइल शॉर्ट है, कौन सी तार शॉर्ट है, क्या करना होगा इसके अंदर। देखिए अभी ये सीधा हो गया, कभी ये उल्टा चलता है, कभी ये सीधा हो जाता है, ठीक है। ये अंदर से शॉर्ट है, ये पंखा कहाँ से शॉर्ट है, चलिए इसको भी मुझे खोल करके ही आपको दिखाना पड़ेगा, वैसे ये पता नहीं चलेगा इसके अंदर। ये पंखा भी अंदर से शॉर्ट है, इसकी रनिंग स्टार्टिंग आपस में शॉर्ट है। क्या इसकी वाइंडिंग करनी पड़ेगी या बिना वाइंडिंग करे ये ठीक हो जाएगा, इसको खोल करके देखेंगे, खोल के आपको दिखाते हैं, क्योंकि ऊपर से तो कभी उल्टा चलता है कभी सीधा चलता है ये। तो ऐसी दिक्कत तभी आती है जब पंखा आपका शॉर्ट हो, या जब इस तरह से शॉर्ट हो तो आपको कंडेंसर को भी शॉर्ट कर लेना, नहीं तो तेज़ का झटका लगेगा आपको, ठीक है। अब हमारे ये कंडेंसर निकल गया है, अब इसके हम 3 पीसों को खोल करके, इसको मैं आपको खोल करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों तीनों पेच हमारे इसके खुल गए हैं। दोस्तों ये जो पंखे आजकल जो आते हैं इनके अंदर स्प्रिंग लगी हुई होती है, अगर बैरिंग सीट टाइट नहीं है, सही है, साइज उसका सही है, तो आपको इसके अंदर ज़्यादा खोलने की मतलब परेशानी नहीं होती है और पंखा अपने आप ही ऊपर आ जाता है स्प्रिंग की वजह से, ठीक है। लेकिन जिसकी स्प्रिंग ख़राब हो गई हो या बैरिंग साइज उसका टाइट हो, उसी में आपको दिक्कत आती है कि आपको बैरिंग निकालने में, पंखे को खोलने में दिक्कत हो, परेशानी हो, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसको, जैसे उसका हमने पेचकस लगा करके निकाला था, अगर आप इस तरह से निकालेंगे तो आपका पंखा जल्दी से ख़राब नहीं होगा, ठीक है। इस तरह से चारों तरफ से आराम आराम से आपको निकाल लेना है और इसको ऐसे उठाएंगे हल्का सा, तो ये पंखा आपका बाहर आ जाएगा।
ठीक है, देख सकते हैं इसकी भी वाइंडिंग आपको सही लग रही है, कहीं से भी जली हुई नहीं है और ये कंपनी के द्वारा ही किया हुआ वाइंडिंग है। अभी तक ये रिपेयर नहीं हुआ है ये पंखा। उसकी कंपनी की निशानी यही होती है कि कंपनियां अपने वाइंडिंग के ऊपर, आप इस तरह का देख रहे हैं ये धागा लगाती हैं, जिससे आप धागा देख रहे हैं इसके ऊपर, ये धागा लगा हुआ होता है उनकी वाइंडिंग के ऊपर में। ठीक है, तो इसकी वाइंडिंग अभी ख़राब नहीं हुई, लेकिन इसके पेपर थोड़े थोड़े झड़ रहे हैं। आप देख सकते हैं इसके अंदर पेपर गिरा हुआ है। ठीक है, तो पेपर झड़ रहे हैं, तो इसको भी आपको, क्योंकि वाइंडिंग इसकी लग रहा है ठीक है, तो इसको आपको जब इसको चोट मारेंगे तो हल्के हल्के हाथ से इसको चोट मारना है ऐसे, क्योंकि अगर पेपर इसका झड़ेगा, देखिए इसकी भी वाइंडिंग करनी पड़ेगी क्योंकि इसके पेपर भी झड़ रखे हैं, जले हुए हैं, देख सकते हैं। खैर, इसको भी आप इसके ऊपर चोट मार मार के देखिए। तो दोस्तों देख सकते हैं इसकी वाइंडिंग। वैसे अगर ये मान लीजिए हमने पंखा खोला ये और इस तरह से एक पेपर देखिए झड़ गए इसमें, तो इसकी वाइंडिंग कन्फर्म है कि इसकी वाइंडिंग करनी ही पड़ेगी। अगर इसकी वाइंडिंग नहीं करेंगे तो ये पंखे के अंदर करंट आएगा और पंखा चलेगा नहीं, एक दिन भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो अभी इसके अंदर जैसे कि ये नहीं, अगर पेपर झड़ते तो इसके अंदर क्या कमी होती। देखिए ये पंखे की वाइंडिंग तो नहीं हुई है, लेकिन इस बंदे ने इसकी रिपेयरिंग जरूर करवा रखा है। ये रिपेयरिंग कैसे पता चला, क्योंकि कंपनी का ये पंखा है तो इसका धागा लगा हुआ है, अभी भी कंपनी का ये पंखा है और कंपनी से ही वाइंड होकर के आया है। अभी तक ये कहीं पे वाइंडिंग नहीं हुई है दोबारा से। ठीक है, तो लेकिन इसमें कमी कहाँ हुई है, पिछले साल हो सकता है, पिछले साल या उससे पहले कभी इन्हें रिपेयर करवाया हो। इसकी लीड निकाली हुई है, लीड जल गई थी, इसकी जो मेन लीड होती है ये बाहर जो निकाली जाती है, ये चेंज हुई हो रखी है इसकी। ठीक है, तो इसको चेंज कर रखा है, इसी के अंदर प्रॉब्लम है। कहाँ प्रॉब्लम है, अगर ये पंखा की मतलब ये पेपर इसके झड़े नहीं होते तो इसकी लीड निकाल करके ये वाइंडिंग इसकी हो जाती। आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए मैं आपको दिखाऊं कि इसमें प्रॉब्लम कहाँ थी जिसकी वजह से इसका कनेक्शन नहीं बोल रहा था। देखिए ये जो जगह है, देख रहे हैं आप, ये जला हुआ है, देख लिए ये जला हुआ है, ये जगह यहाँ पे एक कॉइल जली हुई है। ठीक है, इस वजह से इसकी स्टार्टिंग नहीं बोल रही थी। स्टार्टिंग ना बोलने की वजह से कभी ये उल्टा चल रहा था, कभी ये सीधा चल रहा था, कैसे भी, कभी जब इसके साथ स्पार्क हो जाता था, कनेक्ट हो जाता था तो चलने लग जाता था, और जब छूट जाता है, जल जाता है पूरी तरह से, तो ये बंद हो जाता था। तो देखा दोस्तों, इसके अंदर हमने तीनों पंखों को अपने चेक किया और कैसे पता लगाया कि इनके अंदर क्या दिक्कत है। अभी इस पंखे की भी वाइंडिंग करनी पड़ेगी और ये जो हाल हमने पंखा खोला था इसकी भी वाइंडिंग होगी। ठीक है, इन दोनों पंखों की वाइंडिंग होगी। वाइंडिंग होने के बाद ही इनका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो पाएगा। तो चलिए इसको भी अब साइड में रख देते हैं। और दोस्तों अब लास्ट बारी आती है कि जिस पंखे में कोई दिक्कत नहीं है वो कैसा होगा, उसको आखिर अगर क्या फ़र्क होगा कि मतलब वो उसमें क्या, कैसे पता लगेगा कि ये पूरी तरह से सही है। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई भाई ऐसा आता है कि कहता है सर जी हमारा पंखा नहीं चल रहा है, लेकिन कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि उसके घर के अंदर दिक्कत होती है। ठीक है, वायरिंग में दिक्कत होती है, पंखे में दिक्कत नहीं होती है। तो अगर वायरिंग में दिक्कत है, पंखे में दिक्कत नहीं है, तो आपको पंखे को सबसे पहले आपको मेन लगा करके उसको चेक करना है। अगर उसकी बेयरिंग वगैरह ठीक है, आप घुमा करके देख लीजिए कि उसकी बेयरिंग में प्रॉब्लम तो नहीं है। इस तरह से घुमाइए, आपको पता चल जाएगा बेयरिंग में दिक्कत है कि नहीं है। ये पंखा काफ़ी दिनों से रखा हुआ था, इसलिए थोड़ा सा जाम है, लेकिन इसकी बेयरिंग में दिक्कत नहीं है, इसमें कोई आवाज़ नहीं है, आपने भी सुना अभी। इसके मेन को हम लगाएंगे। मेन लगाने से पहले आपके पास पंखा है तो ज़रूर उसको एक बार शॉर्ट करके ज़रूर देख लें बॉडी के साथ में। ठीक है, बॉडी के साथ शॉर्ट करके देख लें, नहीं तो करंट लग जाएगा तो फिर अच्छी बात नहीं है। ये इस तरह से सेफ्टी फर्स्ट। तो इसको भी हम सीरीज में लगाएंगे। देख सकते हैं ये पंखा चलेगा। ठीक है, ये सीरीज बोल रहा है, सीरीज काम कर रहा है बढ़िया से और ये पंखा चलेगा। अगर इसको डायरेक्ट कनेक्शन देंगे तो ये चलेगा। चलिए मैं इसको चला करके भी आपको दिखाता हूँ। कई बार क्या होता है कि घर पंखे के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, कस्टमर सोचता है कि हमारे पंखे में प्रॉब्लम है, लेकिन प्रॉब्लम उसके घर के अंदर होती है, इसकी वायरिंग में होती है। या तो उसका बटन ख़राब होता है और या तो उसका रेगुलेटर ख़राब होता है। वो पंखा उतार के लाता है, कहता है सर जी हमारा पंखा नहीं चल रहा है। तो आपको पंखे को, अगर आपको दिखता है बेयरिंग वगैरह ठीक है, तो उसके करंट चेक करके आप उसको
चला करके देख लीजिए पहले, ठीक है। देख लीजिए ये पंखा बिल्कुल सही है, इसके अंदर कोई कमी नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आप भी अपने पंखों को चेक कर सकते हैं। और अगर कंडेंसर चेक करना हो आपको तो कंडेंसर को कैसे चेक करना है, कंडेंसर को आपको डायरेक्ट बोर्ड के अंदर लगा देना है, मेन में 240 वोल्ट में। तो इस तरह से लगा करके तुरंत निकाल लेना है, उसके बाद ऐसे शॉर्ट करना है इसको, ठीक है। 2 बार लगाएंगे, एक बार में अगर नहीं बोलता है तो देख सकते हैं 2.25 का कंडेंसर है ये, और ये सही बोल रहा है। तीसरी बार में बोला कोई बात नहीं, पर ये टिपकॉन कंपनी का कंडेंसर है, बहुत अच्छा होता है ये। आप लोग जब भी मार्केट में खरीदने जाते हो तो इसी कंपनी का खरीदा करो, सही होता है, ज़्यादा जल्दी ख़राब नहीं होता। तो ये कंडेंसर हमारा ठीक है। और इससे पहले जो हमने चेक किया था वो बिल्कुल ही नहीं बोल रहा था, बिल्कुल भी स्पार्क नहीं कर रहा था। तो फ्रेंड्स देखा आपने किस तरह से हमने अपने पंखों को चेक किया, इन तीनों पंखों के अंदर क्या प्रॉब्लम है आपको पता चल गया होगा। लेकिन अब ये प्रॉब्लम हुई क्यों, आखिर ऐसी प्रॉब्लम आती क्यों है जिनको हम गर्मियों के अंदर इनको अच्छे भला बंद करते हैं, और सर्दियां जब स्टार्ट होती हैं, सर्दियां स्टार्ट होने के बाद जब खत्म होती हैं उसके बाद जब हम इनको चलाते हैं तो आखिर ये चलते क्यों नहीं, क्या इनके अंदर प्रॉब्लम हो जाती है, क्यों ऐसा ये दिक्कत करने लग जाते हैं जो कि पिछले सीजन में बहुत अच्छा चल रहे थे। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसके विषय में। दोबारा जब सीजन आता है गर्मियों का और जब उसको हम चलाते हैं तो वो नहीं चलते। इसका कारण ये होता है दोस्तों कि इसके अंदर देखिए कई बार तो रखे इनके ऊपर, क्योंकि हम इसकी साफ सफाई कई बार नहीं कर पाते हैं। आप देख सकते हैं इसके ऊपर जंग, ये देख रहे हैं ये जंग है, यहाँ से निकला हुआ है ये सब, ये कट करके इसके ऊपर जब हमारा पंखा चलता है तो ऊपर से नट बोल्ट कट जाते हैं। कई बार आप देख सकते हैं ये कटा हुआ है और ये कट के आपके ये ऊपर की बैरिंग के अंदर जाकर के घुस जाते हैं, ठीक है। जब ये चलता रहता है तो थोड़ा बहुत रवा रहता है, इसके अंदर ग्रीस मतलब चलती रहती है तो ग्रीस इसकी पिघली हुई रहती है। लेकिन जब हम पंखों को बंद कर देते हैं अपने तो वो ग्रीस जो है ग्रीस जो होती है वो सूख जाती है, और जो ग्रीस जब सूख गई वहाँ पे तो कुछ अगर बुरादा पड़ा हुआ है लोहे का तो वहाँ पे जाकर के वो जम जाता है। इस वजह से ये पंखे जो है जाम हो जाते हैं। देख सकते हैं ये घूम नहीं रहा है, ये पंखे जाम हो जाते हैं। और ये जब हम चलाते हैं सीजन आता है तो हमें लगता है या तो जाम होने की वजह से हमें लगता है कि इसका कंडेंसर ख़राब है, कंडेंसर चेंज सही होता है तो भी हम उसको कंडेंसर चेंज कर देते हैं और फिर भी उसकी स्पीड नहीं बढ़ती है। और दूसरा कारण ये होता है कि कई बार होता है दोस्तों कि जैसे ये कैपेसिटर होता है हमारा कंडेंसर, ठीक है, पंखा मान लीजिए फ्री घूम रहा है तो रखे हमारे ये कंडेंसर जो होते हैं कंडेंसर भी वीक हो जाते हैं। सीजन आता है जब इसको चलाते हैं तो एक झटके से पंखा चलता है तो फिर उसके बाद में ये इसकी स्पीड स्लो हो जाती है, और सीलन की वजह से ही आपकी वाइंडिंग भी खराब होती है। आप देख सकते हैं ये घर के अंदर कभी नमी हो जबकि घर में सीलन है तो पंखे के अंदर आपकी दिक्कत आ सकती है। और पंखे के अंदर क्या आपकी टीवी वगैरह जो होती है वो भी सीलन की वजह से अक्सर ख़राब हो जाया करते हैं। तो इन दोनों पंखों की जो वाइंडिंग है जो शॉर्ट हुई है, इसका कनेक्शन जो नहीं मिल रहा था आपने देखा अभी, तो उसकी यही दिक्कत है कि ये सीलन की वजह से यहाँ से शॉर्ट मार जाते हैं। देखिए ये जो शॉर्ट मारा हुआ है ये नमी के कारण ही ऐसा होता है, ठीक है। तो ये तो है प्रॉब्लम। अब बात कर लेते हैं कि क्या आप इसमें ठीक कर सकते हैं, क्या आप ठीक नहीं कर सकते हैं। देखिए दोस्तों कोई अगर मिस्त्री है तो वो पंखे को खोलेगा और या तो उसके पास मशीन है तो मशीन से वाइंडिंग करेगा या कहीं से करवा लेगा, वो ला करके अपना फिट कर लेगा क्योंकि उसको खोलने और बांधने का फिटिंग करने का एक्सपीरियंस है। लेकिन अगर आप बिल्कुल भी काम नहीं जानते हैं, बिल्कुल भी आप मिस्त्री नहीं हैं, तो आपके लिए ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि इसकी जो वाइंडिंग होती है, मान लीजिए अभी तो ये पुरानी है, इसको हम कैसे भी हाथ लगा सकते हैं, ये तो काट के दोबारा वाइंड करना ही है। लेकिन अगर ये वाइंडिंग हो करके आ जाएगी जब, तो इसके अंदर से अगर एक भी तार टूट जाएगा तो आपकी पंखा चलेगा नहीं, ठीक है। मान लीजिए कि आप फिटिंग करते करते इस तरह से कहीं पे लग गया, कोना लग गया तो एक तार टूट गया, आपको तो वो तार मिलेगा भी नहीं। आप से कहेंगे कि ये तो वाइंडिंग तो बिल्कुल ठीक है इसकी, लेकिन ये पंखा हमारा चल नहीं रहा है, ना जाने क्या हो गया, हम तो नया वाइंडिंग करवा के लाए थे अभी। तो ये जो वाइंडिंग जैसे जो काम है इसको आपको मिस्त्रियों से ही कराना चाहिए। और दूसरी बात की अगर आप पंखे की अपने बैरिंग चेंज करना चाहते हैं तो भी आप पंखे की बैरिंग चेंज मत कीजिए। अगर आप पंखे की बैरिंग अपने चेंज करेंगे तो आपको क्या होगा, देखिए ये वाला सीन होगा, क्योंकि ये सीन आपका मिस्त्रियों के साथ हो जाता है। ये जो बैरिंग होती है दोस्तों इसकी बहुत सावधानी से निकालनी पड़ती है, इसके पेपर झड़ जाते हैं मिस्त्रियों से। तो आपकी तो कहना ही क्या है, आपका अगर कागज़ क्योंकि अगर आप जब बाइंडिंग करवाते हैं तो आप ये प्लास्टिक के पेपर इसके अंदर ना लगवाया करें। इनके अंदर अक्सर इस प्रकार की दिक्कत आती है कि जब हम इसकी बैरिंग चेंज करने लग जाएंगे तो इसके पेपर झड़ जाते हैं और इसकी वाइंडिंग ख़राब हो जाती है, इसकी वाइंडिंग भी करना पड़ जाता है। तो दोस्तों आप पंखों के अंदर, सीलिंग फैन के अंदर या कूलर के अंदर, किसी भी मोटर के अंदर अगर आप कस्टमर हैं तो
आपको इनके अंदर वाइंडिंग नहीं करना चाहिए। हाँ, इसका एक छोटा सा काम आप कर सकते हैं, इनके कंडेंसर क्यों आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपका पंखा देख लीजिए कि वो फ्री घूम रहा है, फिर भी उसकी स्पीड नहीं बन रही है, तो आप एक काम कीजिए, उसके कंडेंसर को चेंज कर लीजिए। कंडेंसर चेंज कर लेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि उसकी स्पीड, अगर आप कंडेंसर चेंज कर लेंगे तो कंडेंसर चेंज करने से आपके पंखे की स्पीड बढ़ जाएगी, अगर उसकी वाइंडिंग वगैरह सब कुछ ठीक है तो, ठीक है। कंडेंसर चेंज कर सकते हैं। बैरिंग आप ना ही चेंज करें तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि बैरिंग चेंज करने के दौरान पेपर झड़ जाते हैं। पेपर झड़ जाएगा तो आपका पंखे में करंट आएगा और शॉर्ट मारेगा और आपका पंखा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तो बैरिंग वाला काम और वाइंडिंग का काम मिस्त्री से ही करवाएं, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा, आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो आपके लिए, जिसके अंदर कि हमने पंखों को चेक करना बताया और जाना कि आखिर ये क्यों खराब होते हैं और कौन सी प्रॉब्लम आप ठीक कर सकते हैं, कौन सी प्रॉब्लम आप ठीक नहीं कर सकते हैं। आम कस्टमर ठीक नहीं कर सकता है, उसको मिस्त्री से ही कराना पड़ता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ताकि ये जानकारी सभी को मिल सके।